तो अभी चलिए जान लेते हैं आइडियाज ऑफ फिलोसोफर से। ये नोट्स जो है आप बहुत ही आसानी से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में, या आप प्रिंटेड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आइडियाज ऑफ फिलोसोफर। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक क्रिटिसाइज। जॉन लॉक कौन है? वो फिलोसोफर है। तो हमने पहले क्या बात किया था कि जो मिडिल क्लास को जो रिस्पॉन्सिबल कर रहे थे, जो बेसिकली ब्लेम कर रहे थे, कौन कर रहे थे? फिलोसोफर्स थे। जॉन लॉक, जीन जैक्स रोसो, मॉन्टेस्क्यू। ये नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। इन हिज 2 treaties of government, John Locke criticized the monarch's divine and absolute power। कि भाई पहले क्या था कि राजा के पास सारा पावर होता था। रोसो proposed to form a government based on social contract between citizens and their representative called the social contract, जिसको अभी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। कि यानी यहाँ पे सिटीजन जो है वो वोट करते हैं, वोट के करने के माध्यम से हम जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो कैंडिडेट है उसको हम जिताते हैं, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई आप जो है सरकार चलाओ, आप जो है लीडर बनोगे। मॉन्टेस्क्यू प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। हमारे यहाँ पे 3 स्तंभ होते हैं, बोलते हैं 4 स्तंभ होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, और उसी के साथ साथ जो मीडिया है। ये लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि जिसको हम वोट देके जिताते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जिसको हम वोट देके जिताते हैं। लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे आईएएस, आईपीएस, एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम पकड़े, और यहाँ पे जुडिशियरी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ये जो अलग अलग है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। इन हिज द स्पिरिट ऑफ लॉज, कौन सा बुक उन्होंने लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉज। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज पावरफुल वेपन अगेंस्ट द एम्परर्स डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक रूल। तो अगर आपको ये सब याद नहीं रहता, डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक रूल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फ्रेंच एम्परर्स डिक्टेटरशिप रूल और ऑटोक्रेटिक रूल, या एम्परर सिंपल भाषा में रूल होता है। अगर इंग्लिश सिंपल भाषा में लिखो, मार्क्स आपको तभी अच्छा मिलेगा जब आप सिंपल भाषा में। आपको क्या है समझना पड़ेगा कि जब आप एग्जाम पे बैठते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कुछ प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, उसका उत्तर आप देते हो, तो उत्तर को जितना आप आसानी से दोगे, जो पढ़ेगा उसको, यानी एग्जामिनर जब पढ़ेगा उसको आसानी से समझ में आएगा, तो वो आपको पूरा मार्क्स देगा। अगर आप बहुत लंबा चौड़ा फैंसी वर्ड लिखते हो ना, आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, तो फिर ऐसा काम आपको भी रट्टा मारने में मुश्किल होता है, और जो पढ़ता है उसको भी मुश्किल हो जाता है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स सर्व्ड एज द मॉडल ऑफ फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर्स। क्योंकि सिंपल सा भाषा है, हमारा जो लेजिस्लेचर है, या अगर हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी बहुत जगह से कॉपी किया हुआ है, मतलब इंस्पायर्ड बोलते हैं बट कॉपी किया हुआ है। टिपिकली जो ब्रिटिश रूल है उससे कॉपी किया है, अमेरिकन से कॉपी किया है, फ्रेंच से कॉपी किया है, सब कॉपी पेस्ट करके चलता है अपने यहाँ पे। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि अगर पूछते हैं कि भाई जो फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर्स है उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था, तो वो उसको बोलना है कि भाई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वहाँ पे क्या गारंटी किया गया था कि guarantee of individual rights served as the model of French political thinkers. These idea was distributed to the citizenry via books, क्योंकि वहाँ पे तो WhatsApp, YouTube तो था नहीं, तो यहाँ पे बुक्स, न्यूज़पेपर के माध्यम से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। द न्यूज़ दैट लुई 16 intended to increase tax in order to fund the state expenses sparked outrage and protest against the privileged system among the populace। समझ में आ रहा है? बहुत सा सिंपल सा चीज़ है कि भाई आप जब टैक्स बढ़ाओगे, टैक्स किसको देना पड़ता था? सिर्फ थर्ड स्टेट को, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कुछ नहीं देना पड़ता था। तो यहाँ पे लोग जो है भड़क गए, मिडिल क्लास और भी भड़क गया, बोला कि नहीं भाई ये सब नहीं चलेगा, हमने जो है रेवोल्यूशन करना है। तो ये है आइडियाज ऑफ फिलोसोफर, किस तरीके से आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स ने इसको प्रमोट किया था, इसको प्रोवोक किया था, ये आपको जानना पड़ेगा। कौन कौन से आपके फिलोसोफर्स थे? जॉन लॉक है, जीन जैक्स रोसो है, मॉन्टेस्क्यू है।